हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए, एंड इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं सारे वीक के लिए। अब वीकली होगा ये रीडिंग, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, बट वीक पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, बट एक मंथ के हिसाब से इसको लेके चलिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल प्रिडिक्शंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। Career and money predictions for Capricorn for the first week of July. Career and money predictions for Capricorn for the first week of July. Career and money predictions for Capricorn for the first week of July. Career and money predictions for Capricorn. Capricorn देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जुलाई मंथ की जो स्टार्टिंग है ना, वो थोड़ा काफी स्ट्रेस के साथ होने वाली है, बिकॉज यू आर वर्किंग टू हार्ड। या तो बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, काम बहुत आ रहा है, एंड आई थिंक वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है बिकॉज स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस की वजह से हेल्थ भी खराब हो रही है। मे बी बहुत ज्यादा देर काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, बट या तो अकेले काम कर रहे हैं, कोई टीम मेंबर नहीं है, कोई है नहीं आपको हेल्प करने के लिए, बट आई थिंक इट्स extremely important for you to maintain some kind of balance, because balance यहाँ पे बिल्कुल ऑफ लग रहा है। सारा काम आप अकेले ही करते चले जा रहे हो, ज्यादा टाइम तक ऐसे नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करिए। हो सकता है आपको ये हो कि मुझे गुड बुक्स में आना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सारा पैसा चाहिए, तो सारा काम मैं लेके बैठा हुआ हूँ। मे बी ये कहीं बैक ऑफ द माइंड में हो, बट डिवाइड करिए, बिकॉज अगर तबीयत खराब हो गई तो आधा क्या, कुछ भी, जीरो काम हो जाएगा आपके पास और फिर सारा क्रेडिट दूसरे इंसान के पास चला जाएगा। तो इस चीज पे ना थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब की वजह से या मेहनत की वजह से बैलेंस बनाने की जरूरत है, बट लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, और उस लैक ऑफ बैलेंस की वजह से ना आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ठीक है। तो वो एंडिंग दिख रही है तो उस चीज को थोड़ा सा ठीक करिए। एंड उसके साथ साथ आई थिंक कोई इमोशनल एक्सपीरियंस काफी मुझे आता दिख रहा है, या तो पर्सनल लाइफ में कोई इमोशनल एक्सपीरियंस है, या मे बी सॉरी, जो बैलेंस है ना, मे बी पर्सनल लाइफ में कोई नई चीज की शुरुआत आ रही है, हो रही है, या तो कोई फैमिली है, कोई शादी है, मे बी पेरेंटहुड स्टार्ट हो रहा है, या कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड उस वजह से भी शायद स्ट्रेस बढ़ रहा है, बिकॉज ये भी करना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और समझ नहीं आ रहा है कि बैलेंस कैसे बनाएं, और वहां पे आपकी बैंड बज रही है, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो, तो करने की जरूरत है। थोड़ा सा ना लोगों से हेल्प मांगिए, एंड जो भी ये नई चीज की शुरुआत है, इसमें आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाई होगे, बट हैविंग सेड दैट काम में क्योंकि बैलेंस नहीं होगा, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन घर का, काम से आपको काम में आप 100% नहीं दे पाओगे, और काम का जो आपका स्ट्रेस है वो आपका घर पे आएगा, तो घर पे आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा रूइन हो सकता है। सो आई थिंक पर्सनल लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है, बट प्रोफेशनल लाइफ में ना आपको थोड़ा सा बैलेंस लाइए, बिकॉज घर काम साथ में नहीं कर पा रहे हो आप कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर Capricorn, career and money predictions for Capricorn for the second week of July. Career and money predictions for Capricorn for the second week of July. Career and money predictions for Capricorn for the second week of July. Career and money predictions for Capricorn for the second week of July. Okay. कैप्रिकॉर्न देखिए, दो मेजर गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है, मेजर वाली। सबसे पहली तो ये चीज, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में कोई नई चीज की शुरुआत हो रही है या शुरुआत करने की जरूरत है, एंड आई थिंक यहाँ पे जब आप इस नई चीज की तरफ आगे बढ़ रहे होगे या आगे
कदम बढ़ा रहे होगे या इनिशिएटिव ले रहे होगे। मे बी आपको अपने फियर्स को साइड रखने की जरूरत है। जितना आप फियर्स को अपने मन में, दिमाग में रखोगे, इनसिक्योरिटी को, डर को, आप रिस्क नहीं ले पाओगे। आपको यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मे बी आप कहीं से आ रहे हैं एंड आप यूज टू हैं किसी एक तरीके से काम करने के, उस जॉब में या उस बिजनेस पार्टनर के साथ या टीम मेंबर्स के साथ आपका एक काम करने का तरीका है। अब यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है, लीप ऑफ फेथ लेना है, तो वहां पे आपको पुराने तौर तरीके छोड़ के रिस्क लेके एक नया इंसान बनना पड़ेगा, अपने फियर्स को साइड रख के। एंड यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे ना यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट अगेन लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। मे बी काम करे, मे बी ना काम करे, बट पॉजिटिव रह के आगे मूव फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। एंड ये जो नया स्टार्ट है ना, फ्रेश न्यू स्टार्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी। ऐसे लोग जो छल कपट, झूठ, सच, पैसे को लेकर के पैसा दे, मतलब पैसा उधार लेते हैं और फिर वापस नहीं देते हैं। सो आई थिंक ऐसे लोग आपको फाइनेंशियल नुकसान काफी मेजर पहुंचा सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। पीपल हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स, जिनका आपको समझ नहीं आए कि भाई ये इंसान आखिर चाहता क्या है, ये बोल कुछ रहा है बट कर कुछ रहा है, एंड इसकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट आता नहीं दिख रहा है। इसने बोला था मैं पैसे डालूंगा यहाँ बिजनेस में, बट ये डाल नहीं रहा है, कुछ सही है या नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये इंटेग्रिटी, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स बिल्कुल इनके नेगेटिव में होते हैं। ये आपको पैसा आपका लूट के चले जाएंगे, अपना तो क्या ही डालेंगे, आपका लेके चले जाएंगे। तो इन पे ट्रस्ट करना, अगर आप कोई नई चीज की शुरुआत कर रहे हो तो ऐसे किसी इंसान पे ट्रस्ट करना, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वाइज चॉइस। चीजों को बेटर तरीके से, हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे किसी की तो हेल्प चाहिए ना, मैं अकेले नहीं कर सकता। बेटर वे है नई चीज स्टार्ट करने का, नया काम, नया बिजनेस, नई डील, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। देयर इज अ बेटर वे जो कि आपको ज्यादा खुश रखेगा, आपको ज्यादा सेटिस्फाइड रखेगा, रादर देन इस पर्टिकुलर इंसान का सुने और उसके हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करें या कहीं पे किसी को उधार दें या पैसा लगाएं, बिकॉज ये ना आपको गलत संगति की तरफ लेके जाएगा ये इंसान। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। अगेन कैप्रिकॉर्न, देखिए विश पूरी हो रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि विश पूरी नहीं हो रही है। आपको बस फेथ रखना है कि हाँ सारी चीजें अच्छी होंगी, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस, सारी चीजें फुलफिल होती दिख रही हैं मुझे। आपके जो चैलेंजिंग टाइम्स थे, जो डिफिकल्ट टाइम था, जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमें मिल रहा था, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब खत्म हो रहा है। एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स आ रहा है, बट उसको खत्म करने के लिए ऐसा तो है नहीं कोई जादू की छड़ी घुमाओगे आप और आपके चैलेंजिंग टाइम्स खत्म हो जाएंगे, नहीं, आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। बट आई थिंक थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आप इस चीज की तरफ मोटिवेट हो रहे हो कि मैं कुछ चेंजेस लाऊं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, पॉजिटिव चेंजेस, जिसकी वजह से चैलेंजिंग टाइम खत्म हो, और वो आप कर भी रहे हो। बट आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल गाइज, एंड मुझे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, बहुत ब्राइट दिख रहा है। ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जरा सी भी अगर आपको डाउट था, हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। हैविंग सेड दैट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये दूसरा कार्ड है, एक ये था और एक ये था, ठीक है। ध्यान रखिए किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे थर्ड वीक में फिर वही सेम चीज आ रही है कि आप किसी पे ट्रस्ट करके उनको कुछ बता रहे हो अपना सीक्रेट, और फिर उनसे आपकी बात होनी बंद हो जाए, और फिर वो आपको मे बी ब्लैकमेल करें, या इफ नॉट ब्लैकमेल, मे बी इनडायरेक्ट तरीके से आपका फायदा उठाएं कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहो बट आप नहीं ले पाओ, क्योंकि अगर आप वो डिसीजन लोगे और उस इंसान का नुकसान हो रहा है जिसको आपका सीक्रेट पता है, तो वो आपका सीक्रेट बाहर कर देगा।
सो आपका एक जो फ्रीडम है ना टू मेक अ डिसीजन, या आपका पीस ऑफ माइंड, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बी कॉशियस। मैनिपुलेटिव इंसान की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, चीटिंग, कनिंगनेस। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्शंस, वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनके मन में है, थोड़ा इसका ध्यान रखने की जरूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कहीं आपका सीक्रेट बाहर ना कर दे, इस चक्कर में आप डिसीजन ही नहीं कोई ले पा रहे हो, क्योंकि मे बी वो इंसान कुछ गलत कर रहा है और आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो जो कि उनके एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, जो वो गलत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है, या उनका नाम सामने आ रहा है, बट आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपका सीक्रेट बाहर कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी को भी कुछ भी सीक्रेट शेयर करने से पहले। बॉस की बुराई करनी है बट ऑफिस वालों से क्यों करनी है, ऑफिस में जो फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनसे क्यों करनी है? कभी भी बात बंद हो जाए तो फिर आप ही का नुकसान होगा आगे। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। 4th वीक ऑफ जुलाई के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर 4th वीक ऑफ जुलाई। फाइनली कैप्रिकॉर्न देखिए, पैसा आ रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है, अबंडेंस अकम्प्लिश कर रहे हैं काफी चीजें जो भी आपने सोची थी, टारगेट सेट करे थे, मुझे ये चाहिए, ये अचीव करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, सेलिब्रेशन हो रहा है, सक्सेस अचीव कर रहे हैं आप, काफी इमोशनली सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, इमोशनली फुलफिल दिख रहे हैं, काफी कंप्लीट फील कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आई थिंक उस इंसान से आपको छुटकारा मिल रहा है, तभी फ्रीडम भी आ रहा है। एंड ऑल्सो आई थिंक पैसा काफी आ रहा है, स्पेशली अगर आप कोई नई चीज सीखना स्टार्ट करें तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया करियर, मे बी यू गोइंग बैक टू स्कूल। स्कूल से मतलब है कि कुछ सीखना, कुछ लर्निंग, कोई नया स्किल, कुछ स्किल अटेन करना, सो दैट उसके थ्रू आप आगे जाके पैसे कमा पाओ। बट काफी डिटर्मिनेशन, काफी कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, अभी नहीं, आगे जाके इसके थ्रू आप काफी पैसा कमा सकते हैं। बट इस टैलेंट के थ्रू आपका जो फ्यूचर है ना वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। बट अभी काफी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे आप ना बहुत कंप्लीट और बहुत बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, इनफैक्ट सेलिब्रेट कर रहे हो अपने आसपास फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे काफी लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई मुझे काफी सेटिस्फैक्शन वाले अच्छे हैप्पी कार्ड्स दोनों आए हैं। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, इंडाइजेशन, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। कई बार 2-3 चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, कई बार सिर्फ एक चक्रा ब्लॉक्ड होता है। अब चक्रा को जो अनब्लॉक करना होता है वो कैसे होता है? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं टेबल पे रखने के लिए, वॉलेट में रखने के लिए, पिलो के नीचे रखने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड होते हैं, इंटेंशंस डली हुई होती हैं इन क्रिस्टल्स में। इफ यू डोंट वांट क्रिस्टल्स तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें उसको कर सकते हैं। बिकॉज ट्रॉमास जो होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि उसको खत्म करने में 21 मिनिमम सेशंस तो जरूरी होता ही होता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। एट टाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है बट हमें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है,
या फिर हम इतना पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हम उस चीज की तरफ कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम आते हैं, जो कि हमें पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। इफ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिविटी है आसपास, दिमाग थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है, या तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मैजिक स्पेल नहीं है ये कि आपने चुटकी बजाया और हो गई ये चीज। तो आपको पेशेंस रखना कि हाँ ठीक है इसमें टाइम लगेगा, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना बहुत जरूरी है कि डाउट के साथ मत आइए कि ये करेगा वर्क या नहीं करेगा, ये बिलीव करिए कि हाँ ये वर्क करेगा। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, general messages, general guidance for Capricorn for the month of July. General messages, general guidance for Capricorn for the month of July. General messages, general guidance for Capricorn for the month of July. General messages, general guidance for Capricorn for the month of July. Capricorn, देखिए जो भी ट्रांजिशन है आपका, जो भी आप रिस्क ले रहे हैं, न्यू स्टार्ट है, लीप ऑफ फेथ है, वट एवर इट इज, आई थिंक यहाँ पे आपको किसी एक सिचुएशन या बिजनेस या डील या प्रोजेक्ट या ऑफिस से बाहर निकल के जो नई चीज स्टार्ट करनी है, उसकी वजह से केओस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी लोग आपको जाने ना दे, मे बी लोग बोलें कि यार ये कैसे जा सकता है, बिकॉज इसको इतनी नॉलेज है इस प्रोजेक्ट की, अगर ये चला गया तो प्रोजेक्ट बैठ जाएगा। तो थोड़ा आसपास लोगों में केओस फैल सकता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी लोग आपको रिलीज ना करें जॉब से, आपको जाने ना दें, एंड आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़े, बट थोड़ा सा क्योटिक होता दिख रहा है। जाते जाते एंड के टाइम पे जब आप चेंज कर रहे होगे कुछ, उस टाइम पे मे बी लोग आपके लिए वो एग्जिट जो है वो डिफिकल्ट बना दे, दैट कुड बी द केस योर। पीस को एम्ब्रेस करिए। देखिए पास्ट में जिसने भी आपके संग जो भी किया था, जो भी करना था, वो हो चुका है, ठीक है, वो अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, वो हो चुका था, अब हो चुका है, सॉरी। यू नीड टू एम्ब्रेस द पीस, वट एवर हैपेंड हैपेंड। थोड़ा सा ना फॉरगिवनेस, कंपैशन के साथ काम करिए। पुराने बॉस ने, क्लाइंट ने, हो सकता है आपके संग किसी ने बुरा करा और आप वहां से छोड़ रहे हैं और वो लोग आपके लिए चीजें डिफिकल्ट बना रहे हैं। दो चीजें हैं, आप ग्रजेस को अपने साथ लेके आगे जा सकते हैं, या फिर मे बी आप उनको फॉरगिव करें कंपैशन के साथ कि ठीक है यार, यू नो लाइक ये लोग कितने शैलो हैं कि इन्होंने मेरे साथ बुरा करा और उसके बाद भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, सो फेयर इनफ, ये अपना कर्मा खुद एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये सोच के दैट्स इट, कोई ग्रज रखने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ा दिमागी सुकून जो है ना, वो मेंटेन रखना आपके लिए बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। जुलाई मंथ काफी अच्छा हो सकता है आपकी इमेजिनेशन के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काफी स्ट्रांग हो सकती है। सो कोशिश करिए कि पॉजिटिव चीजों को लेकर इमेजिन करें, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचे, सो दैट वही मैनिफेस्ट हो रियल लाइफ में। फ्लेक्सिबल रहिए, जितना आप अपने प्लान्स को लेकर, अपने करियर, अपने काम करने का तरीका, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर रिजिड रहोगे ना कि नहीं मैं तो, मेरा तो यही काम करने का तरीका है, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, या मैं किसी और से कुछ सीखूंगा नहीं। जितना आप रिजिड रहोगे, रिस्क नहीं लोगे, जहां हो वहीं रहोगे, कोई कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबल होइए, जहां पे भी यूनिवर्स लेके जा रहा है ना, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड देखिए कि क्या चीज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मे बी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आए कौन सा पाथ चूज करें, जहां है वहीं रहें या दूसरी जॉब की तरफ आगे बढ़ें। कंफ्यूजन अगर होगा, आई वुड सजेस्ट कोई डिसीजन ना ले। कंफ्यूजन, डिलेमा, मेंटल एग्जॉशन, समझ नहीं आ रहा क्या, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में कोई भी आप डिसीजन लोगे तो वो गलत ही होगा, वो आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। सो
अगर कहीं पे भी कोई भी पाथ में आप एक जगह आके अटक जाते हो और आपको समझ नहीं आता है लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो कोई रेस तो चल नहीं रही है कि आपको आगे निकलना है, तो आप कुछ मत करो। मे बी कोई गाइड, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, कोई आके आपको मे बी हेल्प कर दे कि भाई ये नहीं ये, या मे बी थोड़े टाइम में जब आप थोड़े काम डाउन हो तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। बट जॉब ऑफर, इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज को लेकर जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में डिसीजन मत लीजिएगा। ऑल्सो बी फेयर, दूसरों को लेकर भी उनके साथ भी फेयर रहना है, और अगर कोई आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो वो भी नहीं सहना है। अपने साथ भी फेयर रहना है, दूसरों के साथ भी। फेयरनेस जितना रखोगे, जितना फेयर होगे लोगों के साथ, उतना अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे आप कैप्रिकॉर्न। आपके लिए बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना, बराबर का देना। अगर आपको कुछ मिला है तो मेक श्योर कि दूसरे को भी उतना ही मिले, किसी को कोई नीचे ना दिखाया जाए या किसी के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। दिस थिंग यू हैव टू मेक श्योर। ऑल्सो अगर कोई चीज आपने खराब करी थी, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई रिलेशनशिप, मे बी कोई चीज, लेट्स से टीवी रिमोट, और आई डोंट नो, मे बी जॉब, मे बी ईमेल, कुछ फाइल, कोई भी चीज अगर आपकी तरफ से खराब हुई थी, कोई भी चीज, यू हैव टू मेंड इट। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा किसने खराब करा, अरे इतना तो यू नो डील्स में या प्रोजेक्ट्स में या क्लाइंट्स में चलता ही रहता है, तो कोई और उसको मेंड कर लेगा। नहीं, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, सॉरी, अगर आपकी वजह से वो चीज खराब हुई है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी है कि वो आपको ठीक करना है, क्लाइंट से बात करके, सॉरी बोल के, अपनी ईगो साइड में करके। बट कोई तो चीज डेफिनेटली आप ऐसी फेस करोगे कैप्रिकॉर्न, जहां पे यू विल हैव टू मेंड थिंग्स इवन इफ यू डोंट वांट टू, और यू वांट टू, व्हाटएवर द सिचुएशन इज। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।